हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। वो आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, जो कि सभी दर्शकों को देखने को भी मिल रहा होगा। अब आप सभी ने ये तो देखा ही होगा कि किस तरीके से हाल ही के एपिसोड में यहाँ पर दादिसा कहीं न कहीं अक्षरा की परवरिश पर यानी कि अभीरा की माँ की परवरिश पर सवाल उठाते हुए नजर आती है। दादिसा का कहना होता है कि अक्षरा को खुद अपने रिश्तों के मायने पता नहीं होंगे, इसी वजह से तो अक्षरा ने यहाँ पर अभीरा को उसके घर वालों के बारे में नहीं बताया। वलासे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो का अपकमिंग एपिसोड काफी सारे ट्रैक्स को, काफी सारे ट्विस्ट को लेकर आने वाला है। वह सोशल मीडिया पर खबर ये वायरल हो रही है कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में देखने को ये मिल सकता है कि यहाँ पर माधव तोड़ते हुए नजर आएंगे दादिसा के सामने अपनी चुप्पी, जहाँ पर की माधव 30 साल पुराने राज का खुलासा करते हुए नजर आएंगे। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी काफी इंटरेस्टिंगली मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश कर रहे हैं, जहां पर की आपस में उलझ चुकी हैं 3 जिंदगियां, जो की है अरमान, रूही और अभीरा की। हालांकि अरमान और अभीरा की जो शादी है वो 1 साल की डील है, लेकिन यहाँ पर ये डील कब प्यार में बदल जाएगी, कब प्यार में तब्दील हो जाएगी, असल में इसका अंदाजा ना तो अभीरा को है और ना ही अरमान को, लेकिन इस बात से डरती जरूर है रूही। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से पोद्दार हाउस का, पोद्दार परिवार का बड़ा बेटा यानी कि माधव पोद्दार, जिसके लिए कि उसकी ड्यूटी, उसका काम सब कुछ है और बाद में उसका परिवार आता है, वही माधव पोद्दार अपनी मासा यानी कि कावेरी पोद्दार को धमकी देते हुए नजर आता है, जहां पर कि माधव का कहना होता है कि असल में दादिसा नहीं लगा सकती है अभीरा पर कोई भी पाबंदी या फिर उसके सपनों पर कोई भी बंदिश। जिस तरीके से माधव के लिए उसका काम, उसका फर्ज, उसकी ड्यूटी सबसे आगे है, उसकी प्रायोरिटी है, ठीक वैसे ही यहाँ पर अभीरा के लिए अभीरा के सपने उसके प्रायोरिटी है। साथ ही साथ दादिसा ने जहाँ अभीरा की माँ की परवरिश पर सवाल उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभीरा की माँ की परवरिश पर सवाल उठाने के बाद अभीरा को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिल गई है, वो दादिसा को गलत जरूर साबित कर रहेगी। आप सभी को बता दिया जाए कि यहाँ पर माधव के इस सवाल के जवाब में कहते हुए नजर आती है दादिसा की यहाँ पर परवरिश की बात तो अभीरा ने भी की, जहाँ पर माधव का कहना होता है कि असल में शुरुआत तो दादिसा ने ही की थी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से माधव दादिसा को ये कहते हुए नजर आने वाले हैं कि दादिसा यहाँ पर अपने खिलाफ सारे सबूतों को अभीरा तक पहुंचा दे। यहाँ पर माधव बखूबी इस बात को जानते हैं कि असल में ये सारा का सारा काम भले ही दादिसा ने ना किया हो, लेकिन दादिसा के नाम पर संजय ने जरूर किया है और बखूबी जानती है इस बात को दादिसा, तभी तो दादिसा ने ये केस अरमान पोद्दार को दिया है, ना कि संजय बंसल को, क्योंकि दादिसा इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि संजय बंसल जो कि खुद एक क्रिमिनल है, वो कैसे इस केस को हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अरमान वो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं और इस केस में दादिसा का तो कोई हाथ नहीं है, तो यहाँ पर अरमान दादिसा को बचा ही लेंगे। लेकिन माधव का कहना होता है कि अगर यहाँ पर दादिसा ने सारे सबूत संजय के खिलाफ अभीरा को नहीं दिए, तो यहाँ पर सच्चाई खुद ब खुद संजय के बारे में खुद ब खुद बताते हुए नजर आ सकते हैं।
यहाँ पर माधव वो भी अभीरा को और देव शेखावत दोनों को, जहां अरमान करता है इतना ज्यादा भरोसा दादिसा पर, तो अरमान का ये भरोसा भी टूट सकता है। वाल शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ट्रैक, कई सारे ट्विस्ट, कई सारी कहानियों की भी शुरुआत होने वाली है। जहां एक तरफ अभीरा का हुआ है एक्सीडेंट, अभीरा पहुंच चुकी है हॉस्पिटल, तो वहीं अरमान और अभीरा के बीच की नजदीकियां भी बढ़नी शुरू हो चुकी है। हालांकि देखने को ये मिल रहा है कि अभीरा और अरमान की बढ़ती हुई इन नजदीकियों को देखकर रूही को काफी ज्यादा जेलस फील होता है, लेकिन रूही के लिए भी अब एंट्री हो चुकी है मानव की, जहां पर की शुरुआत से ही ये कहा जा रहा है कि मानव रूही के लव में आने वाले हैं। मानव और रूही की जब केमिस्ट्री बन जाएगी तो अभीरा और अरमान का रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा, जिसके चलते कि अभीरा और अरमान अपने रोमांस को भी व्यूअर्स को दिखा सकेंगे और उनका रिश्ता भी नाजुक से पक्का हो सकेगा। वाला में यहाँ पर कहीं ना कहीं शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्रैक देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन ये सब कुछ तभी देखने को मिलेंगे जब अभीरा अपने सपनों को पूरा करते हुए नजर आएगी, जब अभीरा को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे अरमान पोद्दार। और अभीरा को सपोर्ट अरमान तब करेंगे जब अभीरा को यहाँ पर अपनी नजरों में सही पहचान लेंगे अरमान। अब ऐसे में ये सब कुछ होने के लिए कहीं ना कहीं अभीरा का इस केस को जीतना जरूरी है, असली क्रिमिनल तक पहुंचना जरूरी है। यही सारी बातें समझाते हुए नजर आते हैं माधव दादिसा को, लेकिन असल में देखना ये बेहद दिलचस्प होने वाला है कि क्या माधव की बातें समझ में आई भी दादिसा को या फिर नहीं। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि कहीं ना कहीं अभीरा को सपोर्ट करने के लिए माधव दादिसा को धमकी देते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर माधव दादिसा की पोल पट्टी खोलते हुए नजर आते हैं और माधव का कहना यह होता है कि जिस तरीके से माधव के लिए उसकी ड्यूटी, उसका काम प्रायोरिटी है, ठीक वैसे ही दादिसा अभीरा को उसके काम के लिए, उसके सपनों के लिए कोई भी पाबंदी या फिर बंदिश नहीं लगा सकती है। वह यहाँ पर एक ऐसे राज को भी छुपा रहे हैं अरमान पोद्दार असल में अपनी दादिसा से, जो कि 1 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर अभीरा अरमान की। इस बात को अब तक अरमान ने बताया तो नहीं है दादिसा को, लेकिन कहीं ना कहीं से माधव के कानों में ये खबर जरूर पड़ चुकी है। वाला शो के आगे आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होगा देखना असल में होने वाला है वो काफी ज्यादा दिलचस्प, लेकिन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर क्या है आप सभी की राय, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 टीवी न्यूज को।